नमस्कार। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैं काफ़ी कुछ अपलोड कर चुकी हूँ। अब केवल 7th यूनिट आपकी बची है। उसमें भी प्रोफेशंस फॉर वुमेन का मैं करा चुकी हूँ। उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी करा चुकी हूँ। आज जो हम करेंगे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चैप्टर है आपके सिलेबस में 7th यूनिट में, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। तो इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये तो आपको मालूम ही है। अब इसमें ऑप्शंस जो हमको दे रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ RBI, पाक एम्बेसडर। तो आपको मालूम है कि APJ अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो सही आंसर हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड, किसको कहा जाता था द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, राजा राम रमन्ना, या फिर होमी भाभा, या फिर विक्रम साराभाई। तो आपको मालूम ही है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहते हैं। तो ये हमारा सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड कुड राइज टू ग्रेट हाइट्स, यानी इंग्लैंड उठ सका था बहुत ऊंचाइयों तक, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स नेशनल हीरोज, या फिर इट हैड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, या फिर इट हैड रिवाइव्ड इट्स पास्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा चैप्टर में दिया गया है, इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स नेशनल हीरोज। तो हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग ही इस पे आंसर लगाना है। और चैप्टर में दिया हुआ है कि इंग्लैंड इतनी ऊंचाइयों तक इसलिए उठ सका क्योंकि इसको अपने नेशनल हीरोज़ पर, अपने राष्ट्रीय नायकों पर गर्व था। तो हमारा आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान कुड राइज, जापान उठ सका टू ग्रेटनेस, महानता की ओर, बिकॉज, क्योंकि इट लैग्ड इन सेंस ऑफ पर्पस, was proud of its unity and culture, वो it was militarily strong, या फिर none of these। तो मतलब पहले का मतलब क्या हुआ? लैग्ड मीन्स कमी थी इसमें, सेंस मीन्स भावना, ऑफ पर्पस उद्देश्य की। तो इसके अंदर उद्देश्य की भावना की कमी थी। और जो सी कह रहा है, इट वॉज मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, कि ये मतलब कि सैनिक रूप से ताकतवर था इसलिए। और डी तो नन ऑफ दीज है, लेकिन इसका जो जवाब है, जापान वॉज प्राउड ऑफ इट्स यूनिटी एंड कल्चर, जापान को अपनी एकता और संस्कृति पर गर्व था। तो ये इसका जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्डिनल स्ट्रेंथ, यानी क्या है मुख्य शक्ति ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की। देयर रिच कल्चरल हेरिटेज, उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। देयर कॉमन एंसेस्ट्री, उनकी यानी कॉमन होती है सामान्य, एंसेस्ट्री मतलब कि उनके सामान्य पूर्वज थे ये। देयर रिलीजियस यूनिटी, उनकी धार्मिक एकता, या फिर देयर इंडियननेस, उनकी भारतीयता। तो भारतीय लोगों की मुख्य शक्ति क्या होगी? उनकी भारतीयता होगी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, देयर इंडियननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशल वर्क, एक खास काम, इन विच, जिसमें के अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोग, आर इन्वॉल्व्ड, शामिल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एडवेंचर, एक्सप्लॉइट, मिशन, टास्क। तो आपको मालूम है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर किसी काम पर निकलते हैं, जिसका एक पर्पस होता है, तो क्या बोलते हैं हम उसको? मिशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यू माने विचार, दैट के मॉरलिटी, नैतिकता, एंड एजुकेशन, और शिक्षा, शुड नॉट बी बेस्ड, आधारित नहीं होने चाहिए, ऑन रिलीजन, धर्म पर। तो ये जो विचार है वो क्या कहलाता है? डॉगमेटिज्म कहलाता है, कम्युनिज्म कहलाता है, सेक्युलरिज्म कहलाता है, या रेसिज्म कहलाता है?
तो आपको मालूम ही है कि देखिए डॉगमेटिज्म में क्या होता है, जहाँ किसी डॉगमा होता है, एक कट्टर विचार होता है। डॉगमेटिज्म में क्या होता है कि हम किसी विचार को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्टली जब धर्म को फॉलो किया जाता है बिना किसी तर्क वितर्क के, तो वो डॉगमेटिज्म कहलाता है। तो ये तो कहता ही नहीं, ये विचार तो कुछ अलग कह रहा है ना। और कम्युनिज्म होता है साम्यवाद, जहाँ समान समाज में एकता स्थापित करने की कोशिश की जाती है, जैसे रशिया में है कि सब कुछ सरकार के हाथ में होता है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सरकार के हाथ में होती हैं, यानी सब कुछ लोगों के लिए होता है। कम्युनिज्म में साम्यवाद कहलाता है, ये हिंदी में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है। तो कम्युनिज्म से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। रेसिज्म क्या होता है, जब जैसे कि काला और गोरे का भेद किया जाता है, वो रेसिज्म कहलाता है। रेस माने प्रजाति होती है, तो प्रजाति पर आधारित जो भेदभाव होता है वो रेसिज्म कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग के आधार पर, प्रजाति के आधार पर। अब बचता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पर धर्मों का सम्मान तो किया जाता है, लेकिन जो जैसे कि हमारा भारत में है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं भारत में, लेकिन जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी मॉरलिटी है, जो हमारा एजुकेशन है, वो किसी एक धर्म को नहीं मानता, मतलब किसी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। वहाँ जो भी पढ़ाया जाता है वो लॉजिकली पढ़ाया जाता है, धर्म को एक साइड में रखा जाता है। भले ही हिंदू बहुल राष्ट्र है भारत, यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन ये हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो क्या है? सेक्युलर कंट्री है। तो ये जो व्यू है, ये जो विचार है कि मॉरलिटी और एजुकेशन धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ये विचार क्या कहलाता है? सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ सी। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ लर्निंग ऑफ द पास्ट। रिवाइवल होता है पुनर्जीवित करना, तो पुनरुद्धार करना ऑफ लर्निंग, ज्ञान का, ऑफ द पास्ट, अतीत के ज्ञान का पुनरुद्धार क्या कहलाता है? रिफॉर्मेशन, सुधार, या रिनेसा, या फिर ट्रांस, या फिर हिप्नोटिज्म। तो ट्रांस और हिप्नोटिज्म तो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हो गई। ट्रांस जब आप किसी ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहाँ मतलब अपने आप को भूल जाते हैं। हिप्नोटिज्म भी वही होता है जब आपको मंत्रमुग्ध कर लिया जाता है। और इस सवाल का जवाब क्या हुआ? रिनेसा, यानी पुनर्जागरण, जिसमें अतीत की जो ज्ञान है उसको रिवाइव किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिनेसा, पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एंटी टैंक मिसाइल, यानी इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक को मार गिराती है? वो कौन सी मिसाइल है? नाग है, अग्नि है, त्रिशूल है, या पृथ्वी है? तो आपको मालूम है कि हमारे पास कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? नाग है। तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिसाइल वॉज डेवलप्ड, किस मिसाइल को विकसित किया गया था विद रशियन कोलैबोरेशन, रूस के सहायता से? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस, या फिर आकाश। तो आपको मालूम है कि रूस के साथ कोलैबोरेट करके कौन सी मिसाइल डेवलप की गई थी? चैप्टर आपने मेरे साथ पढ़ा है, याद होगा। मैंने कहा था कि ये आप मार्क कर लीजिए, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, तो मार्क आपने किया होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को जो डेवलप किया गया है वो रशियन कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है, तो इसका जवाब हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड, यानी दूसरा पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ हुआ था? उड़ीसा, श्रीहरिकोटा, केरला, राजस्थान। तो आपको मालूम ही है कि पोखरन राजस्थान में है, तो राजस्थान में ही हुआ है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है,
फ्रॉम विच साइट यानी किस जगह से आर द रॉकेट्स लॉन्च्ड, रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है इन स्पेस, अंतरिक्ष में। चांदीपुर से, बालासोर से, श्रीहरिकोटा से या पोखरन से। तो आपको मालूम ही है कि जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं, तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच साइट, कहाँ से, किस जगह से आर द मिसाइल्स टेस्टेड, मिसाइल्स को टेस्ट किया जाता है इन इंडिया, भारत में। तो इसका जवाब व्हीलर आइलैंड्स, भवानीपुर, चांदीपुर, निकोबार आइलैंड्स। तो इसका जवाब है चांदीपुर। मिसाइल्स जहाँ से टेस्ट की जाती हैं इंडिया में, चांदीपुर से की जाती हैं, तो इसका आंसर हुआ सी। ये 3-4 क्वेश्चंस दूसरी बुक में हैं, इनको भी देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस डज कलाम एंड हिज टीम सेलेक्ट, यानी कौन सी जगह को अब्दुल कलाम और उनकी टीम चुनते हैं टू सेट देयर ओन मिसाइल रेंज, अपनी खुद की मिसाइल रेंज सेट करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, व्हीलर आइलैंड्स, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, धर्मरा। तो आपको याद है चैप्टर में नाम आया था, व्हीलर आइलैंड्स को उन्होंने चुना था अपनी खुद की मिसाइल रेंज सेट करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ए, व्हीलर आइलैंड्स। व्हीलर आइलैंड्स के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि व्हीलर आइलैंड को अब डॉक्टर कलाम के नाम से ही जाना जाता है। अब उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड को। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, और आपको मालूम होना चाहिए कि व्हीलर आइलैंड्स जो इसमें आया है चैप्टर में, पहले इसका नाम जो था वो एक अंग्रेज़ों का कमांडेंट था, इंग्लिश कमांडेंट लेफ्टिनेंट था, जिसका नाम था ह्यू व्हीलर। उसके नाम पे इसका आइलैंड का नाम रखा गया था व्हीलर आइलैंड, यानी अंग्रेज़ों ने इसको नाम दिया था व्हीलर आइलैंड। लेकिन 4 सितंबर 2015 को भारत सरकार ने व्हीलर आइलैंड्स का नाम बदलकर रख दिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। तो इसका ये इसीलिए इम्पोर्टेंट था इस आपको जानना, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में इस चीज़ को, कि अब आपको ये जान लेना है कि व्हीलर आइलैंड्स का नाम अब अब्दुल कलाम आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीजू पटनायक नेम, यानी बीजू पटनायक ने क्या नाम दिया था द डॉटर ऑफ द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो, यानी प्रेसिडेंट सुकार्नो की जो बेटी थी उसको क्या नाम दिया था बीजू पटनायक ने? मेघावती, कर्णावती, सुकार्णोवती या देववती। तो आपको याद ही होगा, चैप्टर आपने मेरे साथ पढ़ा था, उसमें क्या नाम दिया था उन्होंने? मेघावती। तो उसका पूरा नाम क्या था? मेघावती सुकार्णोपुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेक्निकल नेम, यानी तकनीकी नाम क्या था गिवन टू द फ्लाइट टेस्ट, जो कि फ्लाइट टेस्ट को दिया गया था विद एक्यूरेसी ऑफ इम्पैक्ट। एक्यूरेसी मीन सटीकता होता है, इम्पैक्ट माने प्रभाव। प्रभाव की सटीकता के साथ उस जो कि डेवलप्ड बाय कलाम के द्वारा जिसको विकसित किया गया, नाम आया था चैप्टर में। जब आपने चैप्टर मेरे साथ पढ़ा था तो क्या नाम था आपको याद होगा? सर्कुलर एरर पॉसिबिलिटी, सर्कुलर एरर रिलेटिविटी, सर्कुलर एरर पोटेंशियलिटी या फिर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। तो इसका जवाब क्या था? सर्कुलर एरर पॉसिबिलिटी। ये जो लास्ट क्वेश्चन इस बुक में दे रखा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेक्चर सीरीज दैट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिलीवर टू द स्टूडेंट्स ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी। और इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस लेक्चर सीरीज़ का नाम क्या है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अन्ना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को दिए थे लेक्चर, उस सीरीज़ का नाम क्या है? और इसमें जो ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी एंड इट्स डायमेंशंस, या टेक्नोलॉजी एंड इट्स डाइवर्जेंस, टेक्नोलॉजी एंड इट्स डायरेक्शंस, टेक्नोलॉजी एंड इट्स डीमेरिट्स। तो कलाम जो बात करते थे टेक्नोलॉजी और उसके डायमेंशंस पर बात करते थे। तो यहाँ ये ऑप्शन तो
उस हिसाब से सही है क्योंकि वो इस टॉपिक पर बात करते थे। लेकिन ऐसी कोई लेक्चर सीरीज़ इस टॉपिक पर निकली है या फिर कोई ऐसी बुक पब्लिश हुई है, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने कई बुक्स में देखा भी, लेकिन ऐसी कोई बुक पब्लिश हुई है इस नाम से ये मुझे नहीं मिला। तो अगर ऐसा ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो टेक्नोलॉजी एंड इट्स डायमेंशंस लगाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बुक नहीं पब्लिश हुई है, जो अगर हुई है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे नहीं मिली ये बुक का नाम। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, एक बात फिर से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो पिछला वाला वीडियो था डिटेल, जिसमें आपने चैप्टर पढ़ा था डिटेल में, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि जो भी ये 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये सफिशिएंट नहीं है। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा एग्ज़ाम, तो ये 20 क्वेश्चंस में से ही वो क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक बार आप डिटेल में चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।